दोस्तों ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, बिंबिसार किस साम्राज्य का शासक था। क्वेश्चन क्या है, जो बिंबिसार था वो किस साम्राज्य का शासक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हड़यक वंश का। क्या चीज का था, हड़यक वंश का वो था। क्या चीज का था मेरे भाई, हड़यक वंश का शासक था। ठीक है, जो बिंबिसार था वो बोला है, देखो क्वेश्चन को फिर से एकदम रिपीट करते हैं। ठीक है, देखो बिंबिसार किस साम्राज्य का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हड़यक वंश का था। किस वंश का था, तो हड़यक वंश का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़यक वंश का ये। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में क्या बोला है मेरे भाई। देखो, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में पाए जाने वाला सेल कर्तित गुफाओं के स्मारक किस धर्म के हैं। ठीक है, किस धर्म के हैं। तो ये जो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म का थे। क्या चीज के, बौद्ध धर्म का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय इतिहास में किसके शासन काल को भारत का स्वर्ण युग्म काल कहा जाता है। स्वर्ण युग्म काल कहा जाता है किसके काल को। ठीक है मेरे भाई, देखो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुप्त काल, जो कि ऑप्शन सी में है। कौन सा, गुप्त काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल को स्वर्ण युग में कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। ये बस इतना ही पूछा है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, यानी मतलब कि किस वर्ष में हुआ था। तो 1869 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई, 1869 में हुआ था। ठीक है, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला है, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अंगीकृत किया गया। यानी जो भारतीय संविधान था उसमें राष्ट्रीय गीत को कब अंगीकृत किया गया था। तो उसका जो डेट था 24 जनवरी 1950 था। कब था मेरे भाई, 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु 18 वर्ष में हुई थी। यानी कि जो बंगाल की थी वो कौन सी औरत थी, स्वतंत्रता सेनानी थी जिनकी मृत्यु 18 वर्ष में हो गई थी। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट दोस्तों आंसर हो जाएगा कौन, खुदीराम बोस। किस थे, यानी खुदीराम बोस थे। यानी बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु 18 वर्ष में हो गई थी। तो खुदीराम बोस की, किसकी, खुदीराम बोस की हो गई थी। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल ... का पूर्ण गठन किया था। मतलब कि इंडियन नेशनल, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल, यानी कि किसी का नहीं, इसी में से किसी का ना किसी का क्या किए थे, गठन किए थे। तो क्या चीज का गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, आर्मी का गठन किया था। क्या चीज का मेरे भाई, आर्मी का वो गठन किए थे। क्या चीज का, आर्मी का गठन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, खजुराहो स्मारक समूह किस साम्राज्य की विशेषता है। यानी खजुराहो जो स्मारक है समूह किस राज्य की जो व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, चंदेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बनवाया था। यानी जो शाहजहां था वो ताजमहल किसी के याद में बनवाया था। और किसके याद में, तो मुमताज की याद में बनवाया था। किसके याद में, मुमताज के याद में बनवाया था। ठीक है, मुमताज के याद में बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है, छत्रपति शिवाजी की उपाधि किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, छत्रपति यानी शिवाजी को शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किस वर्ष में मिली थी। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1674 में। कब हुआ था मेरे भाई, 1674 में हुआ था। ठीक है, 1674 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि किसके शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी, किसके शासनकाल के दौरान भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता से, यहाँ पे दोस्तों गलती लिखा है कोलकाता से, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था नई दिल्ली। कहाँ पे सॉरी क्या लिखना चाहिए था मेरे भाई, यहाँ पे लिखना चाहिए था इसको नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली लिखना चाहिए था। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई कि वो कौन सा अथी था। ठीक है, यानी कि किसके शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली रूपांतरित की गई थी। ठीक है, यानी कि किसके शासनकाल में वो बोला है। तो मेरे भाई किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में होता। क्या होता, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या हुआ था दोस्तों, तो जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता से नई दिल्ली बना दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी। जो दोस्तों पाटलिपुत्रा है वो पटना है। ठीक है, पटना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने, मतलब पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की। तो क्या किसने किया था, उदयन किया था। कौन, उदयन ने किया था। उदयन ने क्या किया था दोस्तों, पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था, जिसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में, निम्नलिखित में से इस चारों में से किसके शासनकाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर लिया गया था। दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया गया था किसके शासन काल में, जल्दी से दोस्तों बताओ किसके शासनकाल में जो थे दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक बा, वॉरेन हॉस्टिंग्स के, ठीक है, वॉरेन हॉस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। वॉरेन हॉस्टिंग्स के शासनकाल में यह काम हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉरेन हॉस्टिंग्स के शासनकाल में क्या हुआ था, दोहरी सरकार प्रणाली को क्या किया गया था दोस्तों, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली क्रांतिकारी महिला कौन थी। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली क्रांतिकारी महिला कौन थी। ठीक है, देखिए तो इसमें से दोस्तों बताना है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखो दोस्तों अवध की बात किया है तो अवध में कौन थे, बेगम हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, जिसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी इसका ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, महान स्नानागार किसके पुरातात्विक स्थल पर पाया गया था। यानी जो था महान स्नानागार वो किसके पुरातात्विक स्थल पर पाया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा मेरे भाई, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये कौन सा जगह था, मोहनजोदड़ो पर क्या हुआ था, महान स्नानागार पाया गया था, जिसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस क्या है दोस्तों, एक किताब है। वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस एक किताब है, उसको किसने लिखा है, तो विशाख दत्त ने लिखा है, जिसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक था। सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। ठीक है, देखिए जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हैदराबाद के निजाम कौन थे, हैदराबाद के निजाम। फिर से सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो हैदराबाद के कहाँ पे था, हैदराबाद के निजाम था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म के
प्रथम तीर्थकर कौन थे। यानी कि क्वेश्चन जो पूछा है कि जैन धर्म जो थे उसके प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभनाथ। क्या हो जाएगा, ऋषभनाथ जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभनाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी कि इसमें से किसने किया था, तो इसमें से जो किया था वो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कहाँ है भाई, फिर से देखिए। क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी कि भारत में गवर्नर जनरल थे जो भारत में अस्थाई भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, तो किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन खत्म है, अब हम लोग आगे अपना एथी करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कॉमेंट करके बताएं, ठीक है, कि आप इसमें से कितने वीडियो को सही कर पाए। ठीक है, अगर